दोस्त, जीवन में बनना तो बाज की तरह बनो। बाज। इस बाज के बारे में एक और रोचक बात आपको बताता हूं। बाज को देखो गौर से और इसकी कहानी तुम्हें बताता हूं। ये देखो इधर, ये बाज, जूम करो। हाय, ये बाज है दोस्त, ये बाज। इसकी कहानी तुम्हें बताता हूं, इस बाज को देख लो। दोस्त, आप जानते होंगे कि जब बारिश आती है ना, ऊपर में एक बार देख लो कैसे वो लोग उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं जो, आप देख लो अच्छे से। ये बाज है। जब बारिश आती है ना मेरे दोस्त, जो जितनी भी पक्षी होती है ना, वो पक्षी क्या करती है कि अपना अपना आशियाना ढूंढती है कि मुझे कहाँ छुपना चाहिए, मुझे कहाँ पे अपने सर को छुपाना चाहिए। देखो क्या होता है कि सिचुएशन से डर के जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी अगर सिचुएशन से डरता है ना, तो सिचुएशन उसको और भी, वो तकलीफ उसको और भी डराती है। इसलिए कहा गया कि हर डर के आगे एक जीत होती है। लेकिन ऐसे नहीं, सोचने से नहीं, उस डर के लिए लड़ना पड़ता है। मेरे दोस्त, ये बाज एक ऐसी पक्षी है जो जिस वक्त बिजली कड़कना स्टार्ट हो, इसको आभास एहसास हो जाए कि अब बारिश आने वाली है, ये बाद बाकी पक्षियों की तरह अपना आशियाना नहीं ढूंढती। बाज वो पक्षी है, वो कहते हैं कि सुन, किसी बारिश में, तकलीफ में, मौसम में उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे रोक ले मेरी उड़ान से। और मेरे दोस्त, आसमान का सीना चीरते हुए ये बाज और बारिश का जो वो लेयर होता है ना, उससे ऊपर, बादल के ऊपर अपने आप को उड़ाते उड़ाते, जहां पे ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा कम होता कि जहां पे आप और हम सांस नहीं ले पाएंगे बढ़िया से, वहां दबाव ऑक्सीजन का इतना ज्यादा होता कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। वहां का हमारे अनुकूल, पक्षी और पक्षियों के अनुकूल वो वातावरण नहीं है, बाज के लिए भी नहीं है। लेकिन बाज ने अपने दृढ़ संकल्पित विचार के कारण, अपने आप को दुनिया में एग्जाम्पल बनाने के कारण, आसमान का बादल का सीना चीर के उसके बारिश के ऊपर जाके और घूमता रहता है और कहता है कि सुन, किसी मौसम में इतनी औकात नहीं है कि बाज की उड़ान रोक ले। मेरे दोस्त, जिंदगी में आप कौवा मत बनो। जिंदगी में अगर आप कौवा बनेंगे ना, तो फिर आपके लिए वही एग्जाम्पल एक बन पाएगा कि बॉटल में पानी था, चोंच से निकाल नहीं पाया, एक एक कंकड़ डाला, पानी पी, कितना बड़ा काम, महान काम कर दिया है, कितना बड़ा। इससे अच्छा तो बोतल को गिरा देता, चुपचाप 2-3 बूंद पी लेता, क्या जरूरत था उतना डालने का। दोस्त, जीवन में बनना तो बाज की तरह बनो। बाज। इस बाज के बारे में एक और रोचक बात आपको बताता हूं। ये जो बाज होता है ना, एक वक्त आने पे इसका जो ये चोंच होता है, चोंच इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये नाखून उसके इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता। ये जो उसके पंख होते हैं ना, इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि वो संभाल नहीं पाता, वो उड़ नहीं पाता, और वो लास्ट स्टेज होता उसका मरने का। और पक्षी होती, आप उसके जगह पे होते, आप इंसान होते, आपकी तकलीफ आती, आपके कांधे पे घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, समझ रहे हैं आपके, अगर वो आपके जिंदगी में जो क्या बोलते हैं, लोन, कर्ज वर्ज चोंच के जैसे बड़ा हो गया, आपके नाखून बढ़ गए, आपकी जिंदगी में आप अपने आप को पागल घोषित कर देंगे, आप जाके अपना बोलेंगे कि मैं जीऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें करने लगेंगे, सुसाइड नोट लिखेंगे और निकल लेंगे। नहीं, वो बाज क्या करता आपको पता है, जैसे उसके पंख भारी होते हैं ना, चोंच से पहले पूरे पंख को निकाल के नोच के फेंक देता। ये जो नाखून बड़े होते हैं ना, इसको मार पत्थर पे, मार पत्थर पे, मार पत्थर पे तोड़ देता। और ये जो चोंच होते हैं ना, ये कूद के ऊंचाई से, ऐसे ऊंचाई से कूद के, फिर चढ़ के, उड़ तो पाता नहीं, फिर कूद के, और अपने इस चोंच को मार पत्थर पे, बार बार पत्थर पे मार के बिल्कुल तोड़ देता। कुछ दिन के बाद ये कमजोर हो जाता है, क्योंकि चोंच ना रहने की वजह से शिकार नहीं कर पाता, नाखून नहीं होते हैं, पड़ा रहता, मरने की हालत हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके सिचुएशन से आप हार गए हैं और आप रुक गए हैं, तो कभी भी वो आपका खत्म नहीं है, वो आपकी पहली शुरुआत सफलता के लिए हो सकती है। उसी तरीके से एक वक्त में फिर उसके नए पंख आना स्टार्ट होते हैं, उसके नए चोंच आना स्टार्ट होते हैं, नए नाखून आना स्टार्ट होते हैं, और वो बाज फिर से पहले वाला बाज से ज्यादा तजुर्बामयी बाज बन के तैयार होता। वो वापस आसमान का बादल का सीना भी चीरता है, शिकार भी करता है, और जिंदगी में खुश भी रहता है। अगर आपकी लाइफ में आपको ये पता है कि मैं इस बाज की तरह जब भी नया रूप लूंगा, मैं पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड रहूंगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार रहूंगा, और अपने लाइफ में पहले से ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगा, तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्टोरी पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राज प्रताप आपको दिल से शुक्रिया करता है। थैंक यू।